नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। ये कोई साधारण जड़ नहीं है, जिसको मिल जाए वह करोड़पति हो जाता है। इसे लक्ष्मी जी की चाबी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे वनस्पति शास्त्र की जानकारी। इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जो वृक्ष देव वृक्ष हैं, जिसकी जड़ अगर आपको मिल जाए तो कंगाल से भी कंगाल व्यक्ति धनवान बन सकते हैं। इसको अपने घर में लाने की विधि तथा संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी मैं काफ़ी गरीब हूँ, दुखी हूँ, गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, गरीबी दूर करने के लिए मेहनत करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत करने के साथ साथ अगर आप कोई भी उपाय कर लेते हैं, टोने टोटके कर लेते हैं, तो फिर आपको सोने पे सुहागे रिजल्ट मिलते हैं। कहने का मतलब है कि जो टोने टोटके होते हैं, टोटके वो सरल विधि होते हैं जो कम समय में आपको संपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं। तो वीडियो में लगातार बने रहना। आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र की जानकारी बताऊंगा। आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा कि जो पिछले समय में यानी जो प्राचीन समय में, प्राचीन युग में हमारे संत महात्मा ऐसे हुए जिसने पेड़ पौधे की मदद से मृत व्यक्ति को जीवित करके दिखाए हुए हैं। जैसे कि आप सभी दर्शकों को पता है कि संजीवनी बूटी, जी हाँ, जो संजीवनी बूटी होती है, इसके माध्यम से आज भी व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। पेड़ पौधे की जड़ में काफ़ी ताकत होती है। हमारे घरों के आसपास ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अनगिनत शक्ति होती है, जिनमें माता लक्ष्मी का वास होता है। धन खींचने की शक्ति होती है, धन को आकर्षित करते हैं, अनगिनत ताकत है। अपना भविष्य जानने के लिए आपको शुक्रवार के दिन अगर पीपल की जड़ के तकिए यानी पीपल की जो जड़ है इसको तकिए के नीचे रख दें, या फिर जड़ के नीचे की जो मिट्टी है इसे तकिए के नीचे रख दें और फिर सो जाइए। सपने में भूत भविष्य वर्तमान दिखते हैं। ठीक इसी प्रकार अनेक प्रकार के आज भी हमारे घरों में आसपास जो पौधे पाए जाते हैं जो कि बहुत ही चमत्कारिक होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। पौधे तो होते हैं लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम इसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा कि ये कोई साधारण जड़ नहीं है। इस पौधे की अगर आप जड़ लाते हैं, इस पेड़ पौधे वृक्ष की अगर आप जड़ अपने घर पर लाते हैं या फिर आपको मिल जाए तो करोड़पति होना तो पक्का है, यानी कि लक्ष्मी जी की इसे चाबी कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक जड़ है। आपके फायदे के लिए यानी ये बता रहा हूं ताकि आप लोगों को फायदा हो। तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए वीडियो को ध्यान से देखना। आज की जानकारी मिस मत करना, क्योंकि आज की जानकारी अगर मिस कर दिए तो फिर बहुत पछताओगे, क्योंकि ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बहुत ही फायदेमंद जानकारी है। तो आज मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्र की जानकारी बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों को बताता रहता हूं। हमारा मकसद है कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने वाली जानकारी दें, ताकि आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाबी तरक्की प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बताऊंगा कि जो पारिजात का नामक वृक्ष है, जैसे कि पारिजात ये बहुत ही चमत्कारिक यानी भरा हुआ वृक्ष है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसमें हमेशा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का वास रहता है। देवताओं के नंदन वन में स्थापित किया गया है ये पारिजात का वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि पारिजात का वृक्ष शरीर के कितने भी थकान हो, दर्द हो, समस्या हो, इसे अपने घर में इसकी जड़ लाने से यानी कि विशेष लाभ होता है। व्यक्ति को इस वृक्ष को छू लेने मात्र से ही करोड़पति बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं। शाम के समय एक दीपक जरूर जलाएं इस वृक्ष के नीचे। इस वृक्ष के नीचे आप शुक्रवार के दिन अगर घी का दीपक जला दिया तो आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण होगी। इस वृक्ष को छूने से ग्रह दोष, पितृ दोष एवं लक्ष्मी दोष समाप्त होते हैं। लक्ष्मी दोष का मतलब है जिनके पास लक्ष्मी नहीं होती है, जिनसे माता लक्ष्मी जी नाराज होती हैं, उन्हें लक्ष्मी दोष कहते हैं। इसलिए लक्ष्मी दोष को दूर करने के लिए भी आप ये प्रयोग जरूर कर सकते हैं। धन धान की प्राप्ति होती है। देखिए दर्शकों, हमारे घरों में जो हमारे घर के आसपास है बहुत सारे आज भी पेड़ पौधे जो कि बहुत ही चमत्कारिक से भरे हुए हैं। पेड़ पौधों की जड़ें जो होती है ये आपको आसानी से अपने घर के आसपास मिल जाएगी। पेड़ पौधों की जड़ियों में आज भी व्यक्ति अदृश्य हो सकते हैं। आपने सोचा होगा कि मार्केट में पेड़ पौधे की जड़ क्यों बिकते हैं, हल्दी की जड़ क्यों बिकती है, सफ़ेद कुंजा क्यों बिकते हैं,
इनके जड़ें क्यों बिकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि आपके घर के जो आसपास है उन जड़ों को भी लाने से आप करोड़पति बन सकते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार दूसरे पौधे के बारे में भी बताए गए हैं। जो पौधे हैं वो है केला। केला वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है इसे। इसमें लक्ष्मी सहित यानी विराजमान है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी केले के वृक्ष में विराजमान रहती हैं। कोई भी व्यक्ति संध्या काल में गुरुवार के दिन घी का दीपक जरूर जलाए केले के पेड़ के नीचे, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही मैं स्वयं इस वृक्ष के बारे में बताऊंगा कि इसमें लक्ष्मी जी का निवास है। कोई भी व्यक्ति गलती से भी शाम के समय इस वृक्ष में दीपक जला दे तो उनके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देंगे। और दोस्तों बता दें कि अगर आप इस वृक्ष को यानी कि केला के पौधे की जड़ केले के पौधे की जड़ अगर आप लेकर अपने घर आते हैं और इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से आप इसमें चावल और थोड़े से इसमें सिंदूर का टीका लगा देते हैं, माता लक्ष्मी के सामने आप अर्पित कर दें, फिर इसे धन के स्थान पर रख दें, तो ये कोई साधारण जड़ नहीं होती, चमत्कारिक जड़ हो जाती है और इससे आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो केले की जड़ जरूर अगर मिल जाए आपको, केले की जड़ आपको मिल जाएगी आसपास, कहीं घर के आसपास होगी, आप कहीं से भी लेकर आ सकते हैं। केले की जड़ बहुत ही चमत्कारिक होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। केले की जड़ में बहुत ही दिव्य शक्तियाँ होती हैं, ये बहुत ही शक्ति से भरी होती है। तो इस जड़ को जरूर आप लेकर आएँ, इससे आपको जरूर लाभ होगा, अनेक प्रकार के फायदे होंगे, विशेष लाभ और उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी, कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त होगी। तो केले की जड़ मिल जाए तो जरूर इसे अपने घर पर लेकर आएँ, बहुत ही फायदेमंद। अगला है जैसे कि गूलर का वृक्ष भी मिल जाए, गूलर के वृक्ष की भी जड़ लेकर आ सकते हैं। इसमें माता लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। एक बार क्या हुआ था कि जब नरसिंह भगवान यानी कि जब हिरण्यकश्यप का वध किया तो हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद उनके नाखूनों से खून बहने लगा। तो नाखूनों में जो खून लगा था उसे हटाने के लिए, क्योंकि उनसे उनको जलन हो रही थी भगवान नरसिंह देव को, तो उनको दूर करने के लिए वो अनेक वृक्ष को खोजे ताकि उनको शीतलता मिले, लेकिन कोई वृक्ष नहीं मिला। तो अंत में उन्होंने गूलर के वृक्ष में जाकर अपने नाखून को चुभो दिया, जिससे गूलर को दर्द हुआ और वो बोला कि प्रभु अब आपने अपनी खुजली तो मिटला दी, लेकिन हमारी अब ये जो जलन है ये कैसे मिटेगी। तो भगवान ने कहा कि अब मैं और माता लक्ष्मी स्वयं तुम पर विराजमान रहेंगे और आज से तुम बहुत ही उपयोगी रहोगे। तो गूलर के वृक्ष की जड़ भी मिल जाए तो लाइए। लेकिन एक वृक्ष और है, जैसे कि आप तुलसी की जड़, तुलसी के वृक्ष के पौधे की जड़ भी अगर आप अपने घर पर लेकर आते हैं तो ये कोई साधारण जड़ नहीं है, करोड़पति बनना तय है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। तो तुलसी की जड़ जरूर लेकर आए अपने घर में। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के प्रत्येक यानी कि अंग में, तुलसी जितने भी तुलसी पौधे में माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है। तो ये यानी इसकी जड़ लेकर आए तो माता लक्ष्मी की चाबी कहा जाता है। साथ ही साथ बेल वृक्ष की जड़ लेकर आए आप अपने घर में। बेल वृक्ष की अगर जड़ मिल जाए तो आप इसे भी अपने घर पर लेकर आएँ तो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, यानी ये माता लक्ष्मी की चाबी कहा जाता है। और इसे धन के स्थान पर रख दें। तो ये जो मैंने वृक्ष बताए हैं, पौधे बताए हैं, ये कोई साधारण मामूली साधारण जन है, इनकी जड़ लेकर आना है, यानी कि केले की जड़ लेकर आना है, तुलसी की जड़ लेकर आना है और बेल वृक्ष के या फिर गूलर हो या फिर आपको मिल जाए पारिजात। तो आपको साधारण तरीके से कहा जाए तो केला और बेलपत्र और तुलसी तो आपके घर के आसपास मिल जाएगी, पारिजात और गूलर को आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप जरूर लेकर आएं ये जड़, किस्मत बदलते करोड़पति बनते देर नहीं लगेगी।